Good morning, students. We are studying now about biodegradable and non-biodegradable materials and plastic and the environment. A material which get decomposed through the natural processes such as the action of bacteria is called biodegradable. ऐसा पदार्थ जिसका नेचुरल प्रोसेसेस से यानी प्राकृतिक क्रियाओं से, जैसे कि बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, बाय द एक्शन ऑफ डिकम्पोजर्स, वी कैन से द मटेरियल दैट कैन बी डिकम्पोज्ड बाय द डिकम्पोजर आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। मीन्स ऐसे पदार्थ जिनका अपघटन जो डिकम्पोजर हैं उनके द्वारा संभव हो, उन्हें बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कहा जाता है। प्लांट वेस्ट सच एज पेस्ट ऑफ वेजिटेबल, सच एज पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, फॉलन लीव्स, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ etc. Animal waste, paper, cotton cloth, woolen cloth, jute and wood are all biodegradable materials. These are the examples that are given here, that are biodegradable material that can be decomposed. Okay, biodegradable materials rot away with the time and hence do not cause pollution in the nature, in the environment. तो बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल हैं वो समय के साथ सड़ जाते हैं, यानी उनका डिकम्पोजिशन हो जाता है और सोइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। हैंस दे डू नॉट कॉज पोल्यूशन इन द एनवायरनमेंट, इसलिए उनके कारण एनवायरनमेंट में पोल्यूशन नहीं होता है, यानी वो एक्यूमुलेट नहीं होते हैं, इकट्ठे नहीं होते हैं, उनका डिकम्पोजिशन हो जाता है तो वो सोइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से पोल्यूशन नहीं करते। Thus biodegradable materials are environment friendly. इस प्रकार से बायोडिग्रेडेबल मटेरियल एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं। A material which is not easily decomposed by the natural processes such as action of bacteria is called non-biodegradable. तो ऐसा मटेरियल जिसका डिकम्पोजिशन नेचुरल प्रोसेस से संभव नहीं हो, उन नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहते हैं, यानी जिनका डिकम्पोजिशन नहीं कर पाए। प्लास्टिक, ग्लास, टिन, एल्युमिनियम, कैन्स एक्सेट्रा अदर मेटल ऑब्जेक्ट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। These are the example given here. Non-biodegradable material do not rot away on their own. Non-biodegradable material अपने आप अपघटित नहीं होते हैं, अपने आप वो सड़ते नहीं हैं, खराब नहीं होते हैं। Hence cause pollution in the environment, इसलिए वो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन का कारण बनते हैं। So non-biodegradable materials are not environment friendly, इसलिए non-biodegradable material environment friendly नहीं है। From the above discussion, we can conclude that two types of waste material are produced in our day-to-day life. कि दो प्रकार के वेस्ट, दो प्रकार के अपशिष्ट हम अपने प्रतिदिन के जीवन में प्रोड्यूस करते हैं। वेस्टेज एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, biodegradable waste and non-biodegradable waste. The two types of wastage we are producing every day. The biodegradable wastage and non-biodegradable wastage in our homes should be collected separately and disposed of separately. यानी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज को हमें अलग अलग कलेक्ट करना चाहिए और अलग अलग ही उनका डिस्पोजल करना चाहिए। व्हाट इज द डिस्पोजल? डिस्पोजल मीन्स कचरे का निपटान करना। ओके, प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट। व्हेन वी गो टू मार्केट, जब हम मार्केट जाते हैं, वी यूजुअली गेट थिंग्स पुट इन प्लास्टिक बैग, पॉलिथीन बैग और wrapped in plastic sheet or packets, in plastic sheet or packed in plastic
कार्टून्स। जब हम मार्केट जाते हैं तो हम सामान्य रूप से वस्तुओं को प्लास्टिक बैग में रख करके या प्लास्टिक सीट में लपेट करके या फिर प्लास्टिक के कार्टून्स में पैक करके लाते हैं। मतलब ये यहाँ पर मीन्स ये है, जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमें वस्तुएं प्राप्त होती हैं जो पॉलीथीन के बैग में रखी जाती हैं या फिर प्लास्टिक के रैपर्स में पैक होती हैं या फिर प्लास्टिक के कार्टून्स में पैक होती हैं। आफ्टर वी रीच होम, जब घर पहुंचने के बाद द प्लास्टिक बैग्स, पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक सीड्स, प्लास्टिक कार्टून्स आर नो लॉन्गर नीडेड एंड बिकम वेस्ट। घर पहुंचने के बाद ये प्लास्टिक रैपर, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक कार्टून्स, इनकी ज़्यादा अधिक समय तक नीड नहीं रहती है, आवश्यकता नहीं रहती है और ये कचरा बन जाते हैं। दिस इज जस्ट वन वे इन विच द प्लास्टिक वेस्ट कीप ऑन गेटिंग accumulated इन आवर होम्स। तो इस प्रकार से इस तरीके से हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता है। अल्टीमेटली द प्लास्टिक वेस्टेज आर डंप्ड अलॉन्ग विद द हाउस होल्ड गार्बेज। और अंत में हम प्लास्टिक के वेस्ट को अपने घरेलू कचरे के साथ में डाल देते हैं। द यूज ऑफ प्लास्टिक्स हैज़ ए बैड इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट पर प्लास्टिक के यूज का बुरा प्रभाव होता है। द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल अफेक्ट द एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो प्लास्टिक का यूज जो हम करते हैं उसके एनवायरनमेंट पर प्रभाव होते हैं जो इस प्रकार से हैं। प्लास्टिक इज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल material, so the articles made of plastics such as plastic bag, bottles, cartoons do not rot when they are thrown away after use। इन्हें उपयोग में लेने के बाद क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसलिए प्लास्टिक के आर्टिकल्स को यूज में लेने के बाद, जैसे कि प्लास्टिक बैग, बोटल्स, कार्टून्स, इनको जब हम फेंक देते हैं तो उनका वो सड़ते गलते नहीं हैं और द वेस्ट प्लास्टिक आर्टिकल कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग इन द सराउंडिंग एंड पोल्यूट एनवायरनमेंट। इस प्रकार से उस सराउंडिंग में इकट्ठा होते रहते हैं, पर्यावरण में इकट्ठा होते रहते हैं और एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, यानी प्रदूषित करते हैं। दस प्लास्टिक आर नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली। इस प्रकार से प्लास्टिक एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। द वेस्ट प्लास्टिक आर्टिकल्स लाइक पॉलिथीन बैग्स throw here and there carelessly get into dirty water drains and sewers and block them। तो ये जो हम प्लास्टिक बैग इधर उधर फेंक देते हैं केयरलेसली, ये डर्टी वाटर ड्रेन्स में, गंदे पानी के नालों में, सीवर लाइंस में जाते हैं, उनको क्लॉग कर देते हैं, उनको ब्लॉक कर देते हैं। इससे वो दिस मेक्स द डर्टी ड्रेन वाटर और सीवर वाटर टू फ्लो ओवर द स्ट्रीट एंड रोड कॉजिंग अनहाइजेनिक कंडीशंस। इस प्रकार से जब नाले अवरुद्ध हो जाते हैं, नाले और सीवर लाइन जब ब्लॉक हो जाती है, तो गंदा पानी, गंदे नाले का जो गंदा पानी है, सीवर लाइन का जो गंदा पानी है, वो स्ट्रीट और रोड्स के ऊपर फैल जाता है, उस पर बहने लगता है और अनहाइजेनिक यानी अस्वच्छता उत्पन्न करता है। समटाइम द एनिमल्स like cow eat up used polythene bags or plastic wrappers along with the leftover food, the vegetable waste thrown on garbage dumps। कभी कभी गायें या कुछ अन्य एनिमल्स पॉलीथीन बैग्स जिनमें बचा हुआ भोजन या वेजिटेबल वेस्ट फेंका गया उनको खा जाती है। प्लास्टिक वेस्ट कैन चोक द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द एनिमल। तो प्लास्टिक वेस्ट जो होता है वो जीवों के रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक कर देता है। और फॉर्म प्लास्टिक लाइनिंग इन देयर स्टमक, या प्लास्टिक उनके स्टमक में लाइनिंग बना लेते हैं, उसमें जमा होता रहता है, उस पर लेयर बना लेता है स्टमक के वॉल के ऊपर। दिस कैन कोज द डेथ ऑफ दीज एनिमल्स। इससे इन एनिमल्स की डेथ हो जाती है।
When the plastic waste material are burnt, they produce poisonous gas which pollute the air. जो प्लास्टिक के वेस्ट को जलाया जाता है तो पॉइजनस गैस प्रोड्यूस करता है जो एयर को पोल्यूट करता है. ओके, इट इज़ एनफ फॉर टुडे.